सोनपुर गांव। चंदन, जिसकी उम्र 14 साल थी, उसके माता पिता नहीं थे। चंदन अपने जीने खाने के लिए कबाड़ी का काम करता था। दिन भर वह गांव-गांव घूमकर कबाड़ा चुनता। शाम को लाला की बड़ी दुकान पर अपना सारा सामान बेचकर वे खाने का इंतजाम करता। चंदन को एक और शौक था। जो भी कबाड़ में मिले खिलौने, मिट्टी के बर्तन उसे अच्छे लगते, वे अपने घर ले जाता। बचपन में वे किसी बच्चे के साथ नहीं खेल पाया, इसलिए वे खिलौनों के साथ खेलता और खुश रहता। और ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन चंदन दिन भर कबाड़ा ढूंढता रहता, लेकिन उसको उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वह बेचकर अपना पेट भर सके। वहीं पास के पेड़ के नीचे बैठकर वह सोच रहा था, अरे यार, आज तो कोई सामान नहीं मिला। तभी पास में खड़े एक आदमी कहता है, अरे चंदन, यहाँ कुछ नहीं मिला तो वहाँ चला जा पुराने खंडर के पास, वहाँ तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। यह सुनकर चंदन खंडर की ओर निकल पड़ा और वहां पहुंचते ही उसे काफी कुछ मिल गया, जिससे वे रात के खाने का इंतजाम कर सके। तभी उसकी नजर एक पुरानी सी दीवार घड़ी पे पड़ती है, जिसका कांच टूटा हुआ था और सेकंड वाली सुई भी टूटी हुई थी। उसने झट से उठाया। अरे ये तो घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, इसे मैं अपने घर की दीवार पे लगाऊंगा, अच्छा लगेगा। खंडर में मिला जो भी सामान लाला के यहाँ बेचकर उसे 60 रुपए मिले। तभी लाला की नजर उसके फटे हुए थैले पे पड़ती है। घड़ी देखकर लाला बोला, अरे चंदन, ये टूटी हुई घड़ी भी बेच दे, कुल मिला के मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा। नहीं नहीं लाला जी, मुझे इसे नहीं बेचना। शायद लाला उस घड़ी की कीमत भाप गया था। अरे बेटा चंदन, ये घड़ी तेरे किस काम की, तू इसे मुझे दे दे, मैं तुझे 110 रुपए दे दूंगा, ठीक है? लाला ने बहुत जिद की, लेकिन चंदन ना माना। चंदन घर वापस आ रहा था। रास्ते में गोलू हलवाई के गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने का जी उठा। चलो 2 गुलाब जामुन ही खा लेता हूँ, लेकिन कल फिर मैं कैसे खाना खाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे बचाना चाहिए। सेठ, क्या तुम मुझे 2 गुलाब जामुन खिला दोगे? मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। नहीं नहीं, भाग जाए यहाँ से, साले जेब में रुपया ना अढ़ाई और खाना चाहे तो मिठाई। चल भाग यहाँ से। चंदन ढीले मन से घर आया। चलो अब मैं अपनी प्यारी घड़ी को साफ कर देता हूँ। चंदन घड़ी को कपड़े से साफ कर देता है। देखो मेरी प्यारी घड़ी, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखूंगा, ताकि मैं तुम्हें सोते जागते समय देख सकूं। चंदन वह घड़ी ठीक अपने बिस्तर के सामने टांग देता है। जानती हो तुम मेरी प्यारी घड़ी, मैं कल और मेहनत करूंगा और तुम्हें ठीक करवा दूंगा, और फिर तुम टिक 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 करते रहना। चंदन घड़ी को पाकर बहुत ही खुश था। कई सालों बाद उसके चेहरे पे खुशी दिख रही थी। तुम्हें पता है मेरी प्यारी घड़ी, हमारे गांव में सबसे बढ़िया गुलाब जामुन गोलू हलवाई के यहाँ मिलती है। काश मेरे माँ बाप होते तो मैं वो खा पाता। चंदन घड़ी से बात करते करते सो गया। चंदन के सोने के बाद घड़ी की टूटी हुई सेकंड की सुई चलने लगती है और देखते ही देखते चंदन के मेज पर 10 गुलाब जामुन आ जाते हैं। अगली सुबह
चल भाई चंदन, उठा ले अपना बोरा ताकि दोपहर के खाने का इंतजाम हो सके। तभी चंदन उठता है और उसकी नजर टेबल पर जाती है जहां 10 गुलाब जामुन पड़े हुए थे। इतने सारे रसगुल्ले कहाँ से आए? बहुत देर तक चंदन सोचता रहा और मन ही मन सोचा, हो सकता है गोलू सेठ ने मुझ पर दया दिखाकर भिजवा दिया होगा। कल मांग भी तो रहा था मैं उससे। अब इसे खा लेता हूँ और बाद में उसको धन्यवाद बोल दूंगा। चंदन काम पर जाने के लिए निकला और गोलू हलवाई की दुकान पर धन्यवाद करने के लिए चला गया। गोलू सेठ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और रात को गुलाब जामुन खिलाने के लिए। इतना सुनते ही गोलू हलवाई गुस्सा हो जाता है। गुलाब जामुन? अरे कौन से गुलाब जामुन? तोहार इतनी हिम्मत कि हमार दुकान पे गुलाब जामुन चुरावत हो? इतना कहने के बाद गोलू हलवाई चंदन को एक थप्पड़ मार देता है। शाम को चंदन घर लौटा, लगभग हर रोज की तरह खाली हाथ। पता नहीं क्या बिगाड़ा मैंने सबका, लोग मुझ पर हाथ उठाते रहते हैं। प्यारी घड़ी, अब तुमसे भी क्या बात करूं, तुम भी कुछ नहीं बोलती। काश तुम बोल पाती तो हम दोनों बहुत सारे बातें करते। चंदन ने इतना कहा ही कि तभी घड़ी से टिक टिक की आवाज आने लगती है। चंदन उसे देखते ही चौंक जाता है। प्यारी घड़ी, अब तुम सुनने लगे ही हो तो काश तुम बोल पाते। तभी घड़ी से आवाज आती है। हाँ चंदन, मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो। यह सुनकर चंदन डर जाता है। कौन है? कौन बोल रहा है? चंदन, डरो मत, मैं तुम्हारी प्यारी घड़ी बोल रहा हूँ। अरे अरे, मैं तो कोई सपना ही नहीं देख रहा हूँ। हाँ हाँ, ये सपना ही हो सकता है। नहीं चंदन, यह सपना नहीं, सच है। मैं कोई मामूली घड़ी नहीं हूँ, मैं परलोक से आया हूँ। एक रोज परियां जब मुझे लेकर उड़ रही थी तो उनके हाथ से मैं धरती पर आ गिरा। मैं तब तक बोल नहीं पाता जब तक कोई मुझे बुलाता नहीं। तो मतलब अब तुम क्या करोगे? अब मैं तुम्हारा हूँ, दोस्त समझो या गुलाम, तुम्हारा ही हूँ। जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग लो। अच्छा, तो आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकती हो? हाँ बिल्कुल। देखते ही देखते ढेर सारे पकवान चंदन के पास आ जाते हैं और चंदन उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और खाने के लिए बैठ जाता है। फिर वह बिस्तर में घड़ी से बातें करते करते सो जाता है। सुबह उठते ही चंदन अपना बोरा उठाया और चला ही था कि पीछे से आवाज आई। अरे चंदन, कहाँ चल दिए? जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग लो। अरे ऐसा नहीं है, मैं खुद कमाता खाता हूँ। चंदन, तुम कब तक कमाते रहोगे? पढ़ाई क्यों नहीं करते? स्कूल तो मैं भी जाना चाहता हूँ, पर उसके लिए नए कपड़े और पैसे लगते हैं ना। मेरे पास तो ना ही कपड़े, ना ही किताबें और ना ही पैसे हैं, तो मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? देखते ही देखते सब हाजिर हो जाता है। अब चंदन बहुत ही खुश था। घड़ी के साथ उसके अच्छे दिन बीत रहे थे। दोपहर का समय। लाला, अरे ये चंदन नहीं आया 2-4 दिन से, क्या पता उसको हीरे जवाहरात मिल गए हों, वह शहर जाके किसी सेठ को बेच आया हो। कमबख्त बहुत मौज काट रहा है। रात के समय लाला अपनी दुकान बंद करके चंदन के घर की तरफ चला गया। मुझे लगा ही कि चंदन के घर में जरूर कोई न कोई है। चंदन के घर से आवाजें भी तो आ रही है, जाके देखता हूँ। लाला चुपचाप चंदन के घर के खिड़की से देखता है।
अरे इतना सारा पैसा चंदन के पास कहाँ से आए? हो ना हो ये घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है। और रात होते ही लाला उस घड़ी को चुरा लेता है। अरे घड़ी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। और लाला के बारी में घड़ी चुप रहती है। घड़ी से कोई आवाज नहीं आती। ये घड़ी काम नहीं कर रही है। लग रहा चंदन के पास कोई जादू वादू है। सुबह होते ही चंदन की सबसे पहली नज़र दीवार पर जाती है। अरे ये क्या, मेरी घड़ी तो कहीं चली गई। लग रहा है मुझसे नाराज होके कहीं चली गई हो सकता है वो वही चली गई हो जहां वो मुझे पहली बार मिली थी। मैं जाके देखता हूँ। और चंदन खंडर की ओर चला जाता है। खंडर में भी उसे कुछ नहीं मिला और वह खंडर से वापस आ रहा था। रास्ते में लाला कबाड़ी वाले के पास। सेठ मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अरे बेटा चंदन, इतने दिनों बाद, रुक अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। क्या करूँ मैं, इससे घड़ी के बारे में पूछूं या नहीं पूछूं? एक काम करता हूँ, मैं ये घड़ी दोबारा वहीं पर रख दूंगा, फिर बाद में मैं जाकर देख लेता हूँ कि ये घड़ी काम कैसे करती है। और लाला चुपके से जाकर यह घड़ी चंदन के दीवार पर टांग देता है। चंदन उस घड़ी को देखता है। अरे ये घड़ी वापस कैसे आ गई? मैं इसी घड़ी से पूछता हूँ कि तुम वापस कैसे आई। मेरी प्यारी घड़ी, बताओ तुम कहाँ थी? और घड़ी ने उसको सारी बातें बता दी। नहीं मेरी प्यारी घड़ी, इसका मतलब कि सेठ लाला तुम्हें फिर से उठा कर ले जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम वापस चले जाओ मेरी प्यारी घड़ी, तुम वापस चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बिना तुम कैसे रहोगे? नहीं प्यारी घड़ी, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही घड़ी वहाँ से गायब हो जाती है और चंदन के लिए खूब सारे पैसे देकर जाती है।